Friends, today in this video we are going to learn one poetry of class 12th special English, and our poetry's name is Invocation. It is written by Dr. Abhinash Chandra Bose. So I welcome you all in my YouTube channel Maya Mori. So let's start our today's session of invocation poetry. Friends, as you can see on the screen that there is your books page of invocation. Here it is written your poetry's name, that is invocation. यहाँ पे आपकी पोइट्री का नेम लिखा है invocation, and on the bottom of this it is written that translated from अथर्व वेदा. और ये जो लाइन्स हैं ये ट्रांसलेशन फॉर्मेशन है अथर्व वेदा का. मीन्स ये जो लाइन्स है कनेक्टेड है अथर्व वेदा से. हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 वेद्स हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. सो जो 4th नंबर का वेद है उसकी ही ये लाइन्स हैं. ओके, अब हम ये जो हमारी पोइट्री है ये 2 स्टैंजा पोइट्री है. 2 स्टैंजा में ही ये कंप्लीट हो रही है. सो लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू द मीनिंग ऑफ इन्वोकेशन. इन्वोकेशन जो हम पोइट्री पढ़ने जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें उस इन्वोकेशन वर्ड का फीलिंग पता होना चाहिए. सो इन्वोकेशन मीन्स आह्वान. जब हम प्रेयर परफॉर्म करते हैं, भगवान जी को कुछ ऑफ़र करते हैं, लाइक फ्लावर चढ़ाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं उन्हें, और हम प्रेयर में उनसे कुछ बोलते हैं, कुछ डिमांड होती है हमारी, राइट. सो द सेम फीलिंग इज़ इन इन्वोकेशन. Let's learn our first stanza. It is our first stanza. We are taking line by line explanation. Let us have concord with our own people. फर्स्ट लाइन में हमें ये कहा गया है let us have concord. अब ये जो वर्ड है concord, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. It means friendship, सामंजस्य, है ना. यहाँ हमें ये कहा गया है पोएट के थ्रू कि चलो आओ हम फ्रेंडशिप कर लें. अब किन से फ्रेंडशिप कर लें? विथ आवर ओन पीपल. हम उनसे फ्रेंडशिप कर लें जो हमारे खुद के पीपल हैं. अब ओन पीपल मीन्स जिनको हम जानते हैं, जो हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, हमारे आसपास हैं, राइट. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम थोड़े से अपसेट होते हैं या किसी से नाराज़ होते हैं तो हम फ्रेंडशिप नहीं रखते, किसी से बातचीत करना बंद कर देते हैं. तो फर्स्टली ये डिमांड किया गया है इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइट्री कि चलो आओ हम उन लोगों से फ्रेंडशिप कर लें जो हमारे अपने हैं. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लाइन, एंड कंकॉर्ड विद द पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस. और हम उनसे भी कंकॉर्ड कर लें, उनसे भी फ्रेंडशिप कर लें जो कि हमारे लिए टोटली स्ट्रेंजर्स हैं. अब स्ट्रेंजर मीन्स व्हाट? ऐसे पर्सन जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी हैं. मीन्स ऐसा होता है ना कि हम अपने क्लासमेट्स को तो जानते हैं, उनसे हमारी फ्रेंडशिप होती है, ओके, बट अनदर क्लास के पर्सन्स जो हैं उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप नहीं होती बिकॉज हम उन्हें जानते ही नहीं हैं. तो जब जानेंगे नहीं तो फ्रेंडशिप कैसे करेंगे, राइट. सो यहाँ ये कहा गया है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं आओ हम उनसे भी फ्रेंडशिप कर लें. अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्कूल की ही बात नहीं हो रही है फ्रेंड्स. यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा थॉट पोएट लेकर चल रहा है. वो ये हमसे चाह रहे हैं कि हम अपना घर सपोज़ करें ये अपना घर है तो घर के मेंबर से हम फ्रेंडशिप करें. अब घर के आसपास हमारे बहुत सारे नेबर्स होते हैं, हम उनसे भी फ्रेंडशिप करें. अब सपोज़
वी आर इन अर स्कूल, ओके, अभी स्कूल में हैं हम, तो स्कूल में जितने भी पर्सन्स हैं उनसे भी हम फ्रेंडशिप कर लें, ओके। और उसी के साथ हमसे ये भी कहा जा रहा है कि हम उन सभी से फ्रेंडशिप कर लें जो कि हमारी सिटी के आसपास वाली सिटी में रह रहे हैं। अब इतने लोगों से जाके हाय हेलो बोलना तो पॉसिबल नहीं है, राइट, उनका हालचाल लेना पॉसिबल नहीं है, बट हम ये तो कर सकते हैं कि हम सभी के लिए अच्छी फीलिंग रख सकते हैं, राइट। तो वो भी एक फॉर्मेशन होगा फ्रेंडशिप का, कनकॉर्ड का, ओके। तो इन 2 लाइंस में जो बात कही गई है वो कोई छोटी बात नहीं है, वो फील वाली बात है, ओके। और वो तब ही हम कर पाएंगे जब हम ब्रॉड माइंडेड हों, हम सेल्फिश नहीं हों, ओके। सो इट इज़ द 2 lines explanation. Now we are taking another 2 line. Ashwin create between us and the strangers a unity of hearts. अब ये यूनिटी ऑफ हार्ट्स हमारे सबके मन को एक जैसा कौन बनाता है? वो बनाते हैं अश्विन। अब ये अश्विन मीन्स व्हाट? अश्विन मीन्स ड्यूअल गॉड। अब भगवान भी ड्यूअल होते हैं क्या? भगवान तो ड्यूअल नहीं होते, भगवान सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो ये अश्विन इज अ सिम्बॉलिक ऑफ यूनिटी। अश्विन मीन्स ईश्वर जो है वो सभी के लिए समान है, उनके लिए भी जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं और उनके लिए भी जो हमारे अपने हैं, है ना, वो सबके लिए समान है। और वो हम सब में यूनिटी क्रिएट करते हैं, हम सभी को एक जैसा रखने का कोशिश करते हैं। तो हमें भी ईश्वर के जो उपदेश हैं उन्हें मानना चाहिए। मीन्स हमें भी सबके साथ समभाव रखना चाहिए, एकता रखनी चाहिए। सो इट इज़ आवर फर्स्ट स्टैंजा। लेट्स हैव अ शॉर्ट रिविजन ऑफ आवर फर्स्ट स्टैंजा। लेट अस हैव कंकॉर्ड विथ आवर ओन पीपल। चलो आओ हम अपने लोगों से फ्रेंडशिप कर लें, मित्रता कर लें, सामंजस्य कर लें। एंड कंकॉर्ड विद द पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। और हम उनके साथ भी फ्रेंडशिप कर लें जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, अजनबी हैं। अश्विन क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। जो अश्विन है, जो देवता हैं, उन्होंने हमारे और हम अजनबियों के बीच में एकता स्थापित की है। सो इट इज़ आवर फर्स्ट स्टैंजा। नाउ वी आर टेकिंग stanza number 2. Yes, as on the screen, second stanza is there. Second stanza's first line we are taking. May we unite in our minds and unite in our purpose. अब यहाँ पे हम प्रेयर परफॉर्म करते हुए ये डिमांड करना चाह रहे हैं पोइट के थ्रू, पोइट ये फीलिंग रखना चाह रहे हैं यहाँ, मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स। हमारे माइंड्स, हमारे जो मस्तिष्क है उनमें सामंजस्य होना चाहिए। यूनाइट इन आवर पर्पस, हमारे जो पर्पस है, हमारे जो उद्देश्य हैं उनमें भी सामंजस्य होना चाहिए। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और हम सभी अगर आज बात कर पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे, देख पा रहे, मीन्स इफ़ वी आर लिविंग बिंग हम क्यों हैं? जस्ट बिकॉज हमारे अंदर सोल है। उस सोल को ही यहाँ पे कहा गया है डिवाइन स्पिरिट, ओके। तो हमें अपने डिवाइन स्पिरिट के साथ फाइटिंग नहीं करना चाहिए। अब ये थॉट समझना भी बहुत ज़रूरी है कि फाइटिंग मीन्स व्हाट। फाइटिंग तो वो होता है जो हम हाथ पैर चला के किसी को परेशान करते हैं, बट अपने आप के साथ या अपनी सोल के साथ, अपने स्पिरिट के साथ कोई फाइटिंग करता है क्या? फाइटिंग तो नहीं हो सकती, बट फिर भी हम फाइटिंग करते हैं। यू नो, कभी अब ऐसा होता है ना कि हम कुछ वर्क करना चाह रहे हैं और उसमें हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, देन समटाइम वी डीमोटिवेट, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ टाइम ऐसा भी आता है लाइफ में, और हम अपने ही आप से ऐसा बोलते हैं कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, या मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ थॉट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपनी ही स्पिरिट के साथ फाइटिंग कर रहे हैं।
तो हमें अपनी स्पिरिट के साथ फाइटिंग नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिड्स मैनी स्लेन नॉर द एरोज ऑफ द वार गॉड फॉल विथ द ब्रेक ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आपने अभी महाभारत के एपिसोड्स देखे ही होंगे। उसमें जब वॉर होता है, युद्ध जो होता है, वो सनराइज़ होने के बाद स्टार्ट होता है और जैसे ही सनसेट होता है वो युद्ध बंद हो जाता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ऐसे युद्ध जो कि मॉर्निंग से इवनिंग तक चलते रहते हैं, तो ऐसे युद्ध का क्या परिणाम, जहाँ पे हमारी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई पर्सन बचे ना। मीन्स वॉर का परिणाम अच्छा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हमसे ये डिमांड किया गया है, लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिड्स मैनी स्लेन। हमें किसी भी तरह के वॉर्स नहीं करना है, बिकॉज वॉर का परिणाम अच्छा नहीं होता है। जो मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम युद्ध करते रहते हैं, या जो युद्ध हमने देखे भी हैं, तो उनका परिणाम श्रेष्ठ नहीं होता। उससे सिर्फ और सिर्फ हमें बहुत सारी लाशें देखने को मिलती है। सो इट इज़ आवर सेकंड स्टैंजा। लेट्स हैव अ शॉर्ट लुक ऑफ रिविजन ऑफ स्टैंजा नंबर 2। मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पस। आओ हम कुछ ऐसा करें कि हमारे माइंड्स और हमारे पर्पस में समानता हो। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। और हम अपनी जो स्पिरिट, अपनी जो सोल है, उसके साथ फाइटिंग नहीं करें। मीन्स हम पॉजिटिव रहें, ठीक है, हम नेगेटिव ना हो। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिड्स मैनी स्लेन नॉट द एरोज ऑफ द वार गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। और चलो आओ हम ऐसे सारे युद्ध को विराम दें जो कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक चलते रहते हैं, और उन वॉर का परिणाम अच्छा नहीं होता है। उसके बाद हमारी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग हमारे साथ नहीं बचते। तो हमें ऐसी सारी बैटल्स को स्टॉप करना है। सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर पोइट्री invocation. I hope you understand this poetry, and if you like this, so please like, share and subscribe the channel Maya Mauri. Thank you.